हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे मेग 19 के ब्लॉक 2 के समरी को, जो है माय ब्रिलियंट करियर। माय ब्रिलियंट करियर लिखा गया है माइल्स फ्रैंकलिन द्वारा। इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट सिबिला है, जो बचपन से ही राइटर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं माय ब्रिलियंट करियर की समरी। नोवेल की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि 9 साल की उम्र में सिबिला अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के एक दूर दराज के ग्रामीण शहर पोसम गली में चली जाती है। उसके पिता डिक 1000 एकड़ के भेड़ फार्म को सफलतापूर्वक चला रहे थे। हालांकि डिक फार्म को चलाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उन्हें वो चलाना पड़ रहा था। इसी बीच सिबिला को लेखिका बनने का ख्वाहिश जगता है। वह पोसम गली के सांस्कृतिक पिछड़ेपनों में पीड़ित है, फार्म का दिवाला होने के कगार पर था और डिक फार्म को चलाने के लिए भारी कर्ज ले लिया था। हताश होकर परिवार सिबिला को दूर कद्दा घाट में उसकी दादी के साथ रहने के लिए भेज देता है। सिबिला की मुलाकात परिवार के वकील से होता है, जो कि 20 साल का है और जिसका नाम एडवर्ड ग्रे है, जो सिबिला के सुंदर चेहरे और प्रतिभा से तुरंत प्रभावित हो जाता है। वह उस लड़की से शादी का प्रस्ताव रखता है जो सिर्फ 16 साल की है। सिबिला, जिसकी खुद की छवि कुछ खराब है, विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मना कर देती है। कुछ ही समय बाद फ्रैंक हॉडेन, जो खेत का पशुधन चलाता है, भी सिबिला को शादी का प्रस्ताव देता है और कहता है कि जब वह 24 साल का हो जाएगा तो वो इंग्लैंड में अपने परिवार के खेत को संभालेगा। फिर सिबिला मना कर देती है। उसकी दादी का सबसे नज़दीकी पड़ोसी बीचम परिवार है, जो 5 बॉब फार्म का मालिक है। जब सिबिला हैरी बीचम से मिलती है, जो कि वो बहुत शांत और आत्मविश्वासी था, और सबसे अच्छी बात कि उसे पियानो बजाने आता था, जिससे सिबिला बहुत इम्प्रेस हो गई। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। हालांकि सिबिला को आगाह किया जाता है कि हैरी गुस्सैल स्वभाव का है। जब हैरी का परिवार 2 हफ्तों के लिए कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने सिबिला को इनवाइट किया कि वह कुछ दिन तक यहाँ रहे, और सिबिला ने उसे स्वीकार कर लिया। 5 बॉब के बारे में सब कुछ शानदार है और सिबिला संतुष्ट महसूस करती थी, और संतुष्ट का अधिकांश हिस्सा हैरी के साथ उसकी दोस्ती से आता था। जब वह कैट घाट से लौटती है तो वह और हैरी एक दूसरे से मिलते रहते हैं, लेकिन कैट घाट से मिलने के बाद जब हैरी उसे शादी के लिए प्रस्ताव करता है और अपने परिवार से मिली विरासत वाली अंगूठी, महंगी अंगूठी उसे गिफ्ट में दे देता है, तो सिबिला उस अंगूठी को पहन लेती है। कुछ हफ्ते बाद सिबिला का 17th जन्मदिन का पार्टी होता है, जिसमें हैरी भी रहता है, और हैरी सिबिला को उसके अदर मेल फ्रेंड्स के साथ देखकर बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और उसे ऐसे बिहेव करता है जिससे सिबिला नाराज़ होकर अपनी अंगूठी वापस कर देती है, लेकिन बाद में माफ़ी मांगती है और अपने व्यवहार के प्रति अधिक सचेत रहने का वादा करती है। कुछ हफ्ते बाद हैरी सिबिला को बताता है कि उसे बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है और उसका 5 बॉब बेचा गया है। अब वह पूरी तरह से कंगाल हो गया है। सिबिला उसे बोलती है इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वह सिबिला को शादी की उम्र 21 तक पहुंचने से पहले अपने भाग्य को फिर से शुरू करने का वादा करता है, और वह सिडनी के लिए रवाना हो जाता है। कुछ समय बाद सिबिला की माँ उसे बताती है कि उसके पिता कर्ज से डूब चुके हैं, और बताती है कि दूर बर्नी गैप में एक परिवार के लिए नौकरानी गवर्नेंस के रूप में काम करना पड़ेगा। उस परिवार से डिक ने एक बड़ी रकम उधार ली थी और उसने चुका नहीं सका, तो उसे पूरे रकम चुकाने तक वहाँ काम करना होगा। सिबिला को खेती जीवन से नफरत था, लेकिन वह वहाँ काम करती जब तक उसका कर्ज माफ़ ना कर दिया जाए। जब वो वापस लौटती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पिता की बीमारी बहुत अधिक बढ़ चुकी है और उसकी छोटी बहन बीचम परिवार की मदद के लिए चली गई है। तब वह बहुत उदास होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे हैरी का एक पत्र मिला है। उससे विरासत में बहुत बड़ी रकम मिलती है और वह 5 बॉब को वापस पाने के और उनके रिश्तों को फिर से बहाल करने के लिए तैयार है। वह फिर उसके शादी का प्रस्ताव देता है। हालांकि सिबिला उसे ठुकरा देती है। वह एक लेखक बनना चाहती है और हैरी उसे डेंजरस लगता है और चापलूस लगता है। हैरी उनके
रिश्ते को तोड़ने के लिए सहमत हो जाता है। वह अपनी भावना को समझने के लिए अमेरिका चला जाता है। सिबिला हालांकि शुरू में उदास थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वह निराशा से बहुत दूर हो गई है। वह खुद को लेखन के लिए समर्पित करेगी। यही थी इस नॉवेल की समरी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मैग 19 के ब्लॉग 3 की वीडियो में। थैंक यू।